हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पावलव का अधिगम सिद्धांत। जैसा कि हमने बाल विकास के अंतर्गत जो है अपनी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो उसी में हम अपना आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे पावलव को। तो सबसे पहले हम जानते हैं पावलव के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं कि जो पावलव थे उनका पूरा नाम था इवान पावलव। रूस के ये वैज्ञानिक थे, रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। तो इसमें आपके लिए ज़रूरी पॉइंट आपका बनता है कि पावलव ने किस सिद्धांत को दिया है या कौन सी थ्योरी दी है। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो पावलव के द्वारा दी हुई है। सेकंड आपका पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पावलव ने जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हैं, उन्होंने किसी न किसी पे प्रयोग किया है। तो पावलव का प्रयोग किस पे था? कुत्ते पर। इन्होंने कुत्ते पर अपने प्रयोग किए। पावलव ने अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि व्यवहार जो है सीखे जा सकते हैं। उनका कहना था कि जब किसी प्राकृतिक उद्दीपन को किसी नए उद्दीपन से जोड़ा जाता है तो व्यवहार जो है वो सीखता है इसके द्वारा व्यक्ति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पावलव का प्रयोग क्या था, ये प्राकृतिक उद्दीपन क्या था, है ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि पावलव का जो प्रयोग था वो कुत्ते पर था। अल्बर्ट अपांडुरा का जो प्रयोग था वो क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया उसको हम पढ़ते हैं। उन्होंने कुत्ते को भोजन दिया तो उसके मुख से लार निकली। तो कुत्ते को भोजन देने पर उसके मुख से लार का निकलना, इसमें जो भोजन है हमारा वो प्राकृतिक उद्दीपन है, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, यूसीएस के नाम से जानते हैं इसको। और जो लार है हमारी वो प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब प्राकृतिक उद्दीपन को देखकर जो है ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो रही है। भोजन को देखकर लार निकल रही है। यहाँ आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इस तरीके से पूछता है कि पावलव के प्रयोग में प्राकृतिक उद्दीपन क्या था। तो प्राकृतिक उद्दीपन भोजन है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया क्या है, भोजन को देख के लार का निकलना। फिर क्या था कि फिर पावलव ने भोजन देने से पहले घंटी बजाना शुरू किया। उन्होंने कुत्ते पर अपना एक प्रयोग किया कि उस कुत्ते को भोजन देने से पहले उन्होंने घंटी बजाना शुरू किया। प्रारंभ में क्या हुआ था कि कुत्ता जो है वो प्राकृतिक उद्दीपन को देखकर प्राकृतिक प्रतिक्रिया करता था। मतलब ये है कि भोजन को देख के लार टपकाता था। लेकिन जब पावलव ने इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया कि उन्होंने भोजन देने से पहले घंटी बजाना शुरू किया, तो कुछ बार घंटी और भोजन साथ साथ देने के बाद में क्या हुआ कि घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ता लार निकालने लगा। अब यहाँ पे जो घंटी है वो काम करेगी अनुबद्ध उद्दीपन का, कंडीशन्ड स्टिमुलस का।
और लार यहाँ पे क्या काम करेगी, वो अनुबद्ध प्रतिक्रिया का मतलब घंटी की आवाज़ सुन के लार का निकलना। तो हमारी ये अनुबद्ध प्रतिक्रिया हुई और घंटी जो है वो हमारी अनुबद्ध उद्दीपन का काम करेगी। तो इस प्रयोग से पावलोव ने क्या सिद्ध किया था, इन्होंने यह बताना चाहा था कि कभी कभी जो है, इन्होंने ये बताया कि व्यवहार जो है वो सीखे जा सकते हैं। प्राकृतिक उद्दीपन को हम नए उद्दीपन से जोड़ सकते हैं। प्राकृतिक उद्दीपन क्या था, हमारा भोजन था, और नया उद्दीपन इन्होंने क्या लिया, घंटी। एग्ज़ाम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं इस थ्योरी से जुड़े हुए, कि प्रयोग इन्होंने किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। इनका जो ये सिद्धांत था वो क्या कहलाता था, क्या कहलाता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, तो पावलोव की है, इवान पावलोव। प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया है। निष्कर्ष क्या निकाला कि प्राकृतिक उद्दीपन को हम नए उद्दीपन से जोड़ सकते हैं। इन्होंने अनुबद्ध उद्दीपन किसको कहा, घंटी की आवाज़ को, और अनुबद्ध प्रतिक्रिया किसको कहा, घंटी की आवाज़ सुन के लार का निकलना। और यह सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम से जुड़ा है, तो इवान पावलोव एक व्यवहारवादी थे, है ना। अब देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में इनके सिद्धांत का प्रयोग किस प्रकार से होता है, आदत निर्माण में, है ना। बार बार दोहराव करके जो है बच्चों में अच्छी आदतें विकसित हो सकती हैं। अनुशासन में, विद्यार्थियों में उचित व्यवहार विकसित करने में सहायक है। भय या डर का निवारण करने में, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में, और प्रेरणा का साधन है। इसमें इस सिद्धांत के प्रयोग से जो है विद्यार्थियों में सीखने की रुचि उत्पन्न की जा सकती है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस सिद्धांत से, तो इस सिद्धांत से या इस प्रयोग से जो है इवान पावलोव ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब एक तटस्थ उद्दीपन को बार बार एक प्राकृतिक उद्दीपन से जोड़ा जाता है तो वह नई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लगता है। अर्थात पावलोव ने जब भोजन से पहले घंटी बजाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कुत्ते की वह प्रतिक्रिया जो भोजन को देखकर होती थी, भोजन को देखकर लार टपकती थी, लेकिन उनके प्रयोग ने बार बार दोहराव के द्वारा क्या हुआ कि घंटी बजते ही कुत्ते की लार निकलने लगी, अर्थात प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगी। इसी को इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग कहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।